मौसमी सरमा की आमद के साथ ही शुरू होने वाला एक ऐसा त्यौहार जिसमें तस्वर किया जाता है कि रूहें ज़मीन पर आ जाती हैं। हैलोवीन। कौन लोग हैं जो इस त्यौहार को मनाते हैं और उनके अकायद क्या हैं? चलिए जानते हैं आज के व्लॉग में। हेलोइन की इब्तिदा तकरीबन आज से 3000 साल पहले हुई और एक कौम थी सेल्टिक जो कि इस त्यौहार को यानी हेलोइन को सेलिब्रेट किया करते थे। और ये जो फेस्टिवल है ना, इसको जो सेल्टिक पीपल हैं उन्होंने समाहेन का नाम दिया हुआ था। और इस फेस्टिवल के पीछे उनके कुछ ख़ास अकायद थे। एक्चुअली ये जो त्यौहार है हेलोइन का, ये अक्टूबर के लास्ट में यानी 31 ऑफ अक्टूबर को इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो फेस्टिवल था इसको आयरलैंड और यूके समेत तमाम जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता था। और अक्टूबर के मंथ में बहुत शदीद जो है ठंड पड़ती थी, स्पेशली इन कंट्रीज़ में जिनका मैंने आपके साथ ज़िक्र किया है। और सर्दी की वजह से, शदीद ठंड की वजह से यहाँ पे बहुत से लोगों की अमवात हो जाया करती थी। और ये इस शदीद किस्म के ठंड के मौसम को डार्क कोल्ड विंटर कहा करते थे। और आप देखेंगे जैसे कि आज के जदीद दौर में इतनी ठंड होती है इन ममालिक में, इन कंट्रीज़ में, तो आज से 3000 साल पहले क्या हालत होती होगी। जबकि इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, इतनी सहूलतें भी नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ठंड से मर जाते थे। तो इन लोगों ने इस मौसम को यानी सर्दी के मौसम को और लोगों के मरने को इन्होंने रिलेट कर लिया और इसको डार्क कोल्ड विंटर का नाम दे दिया। और इस तरह इन्होंने लोगों की अमवात और शदीद ठंडे मौसम को आपस में रिलेट कर लिया। और इस तरह इन्होंने एक नए अकीदा निकाल लिया, यानी इन्होंने एक नए अकीदे को जन्म दिया। यानी ये लोग ये सोचने लग गए कि जो इस ठंड की वजह से लोग मर जाते हैं, जिन लोगों की अमवात हो जाती हैं या जो अब से पहले लोग मर चुके हैं, तो ये सब लोग एक अलग जगह जाके इकट्ठे हो जाते हैं और इन सब जो रूहें हैं इनका एक ग्रुप बन चुका है। और इन रूहों के बारे में भी उनका बिलीव कुछ ऐसा है कि इनमें से कुछ रूहें तो उनकी हेल्प करती हैं, यानी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो कि दूसरी दुनिया में जाकर घोस्ट बन जाते हैं, जो कि उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं या उन रूहों के वो बदले जो इस दुनिया में उनसे नहीं ले सके थे, तो अब उनके पास इतनी ताकत है कि वो अपने बदले इनसे ले सकते हैं। और ये लोग इस चीज़ पर बिलीव करते थे कि जब नवंबर का मंथ जो है स्टार्ट होता है, तो हम लोग जो दुनिया में रह रहे हैं और ये लोग जो मर चुके हैं, घोस्ट बन चुके हैं, और कुछ अच्छे कुछ बुरे घोस्ट और कुछ अच्छी रूहें, तो इनके और हमारे दरमियान में जो एक पर्दा है वो हट जाता है। नवंबर के मंथ में वो पर्दा हट जाता है और ये हमारी दुनिया में आ सकते हैं। यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती कि जो इनके लिए रुकावट बने, और जिस चीज़ ने इनको रोका था वो पर्दा हट गया, ख़त्म हो गया, तो ये हमारी दुनिया में आ जाते हैं। और हमारी दुनिया में आने के बाद ये इंसानों पे हमला करते हैं, उनकी सोल को कैप्चर कर लेते हैं, रूहों पे कब्ज़ा कर लेते हैं। और इनका अकीदा ये था कि ये लोगों को किडनैप कर लेते हैं। स्पेशली ये सोचते थे कि नौजवान लड़कियों को, यंग लड़कियों को जो है ये किडनैप कर लेते हैं, अपने पुराने बदले लेती हैं जो ये इस दुनिया में नहीं ले सकी थी। या फिर जब ये लोग इनको देखते हैं तो इनको देख के ही खौफ की वजह से जो है लोगों की अमवात हो जाती है। तो जी ये वो बिलीव्स थे, ये वो चीज़ें थी, वो बातें थी जो कि इनके बड़ों ने, इनके बुज़ुर्गों ने इनके जहन में डाला हुआ था कि ये सब कुछ होता है, जिसके नतीजे में इन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए
इन रूहों से, बुरी रूहों से ख़ुद को बचाने के लिए और उनको एक तरह से उनकी खुशामद करने के लिए कि वो हमें कोई नुकसान ना पहुँचाएँ, और जब वो यहाँ पर आएँ तो हमें भी वो अपने जैसा ही पाएँ, या उनको खुश करने के लिए कि वो हमसे दूर रहें। तो इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि इन लोगों ने अपने घरों के बाहर जैसे आग जलाना शुरू कर दी। आग जलाकर ये उसके इर्द गिर्द नाचते, डांस करते और हेलोइन को जो है सेलिब्रेट करते। अपने चेहरों को भी मुख्तलिफ़ कलर्स के साथ पेंट कर लेते, या फिर एनिमल के, घोस्ट के मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं कॉस्ट्यूम वेयर कर लेते, यानी ख़ुद को शो करते कि हम भी आप में से हैं, आप ही की तरह हैं हम लोग भी ना। और ये सब कुछ वो 31 अक्टूबर को करते। वो सोचते थे कि अगर हम ऐसे बन जाएंगे, एनिमल का कॉस्ट्यूम पहन लेंगे या अपने फेस को पेंट कर लेंगे या कोई ड्रोनी सी शक्ल बना लेंगे तो हम इन लोगों से बच जाएंगे, क्योंकि ये समझेंगे कि हम जैसे ही हैं, या हमसे डरेंगे या हमसे दूर रहेंगे, या फिर उनका ख्याल ये था कि हम इन लोगों से मुख्तलिफ नहीं हैं, सेम उन्हीं की तरह, यानी जिन भूत जैसे हम सोचते हैं, हम तसव्वुर करते हैं, जिन भूतों की तरह ये ख़ुद को बना लेते थे। और ये सोचते थे कि अब हमने अपने आप को इन जैसा बना लिया, यानी एनिमल की तरह या किसी घोस्ट की तरह बना लिया, तो अब हम इन लोगों से बच जाएंगे, यानी इन रूहों से जो हमारी दुनिया में आ गई हैं, तो ये हमें किडनैप नहीं करेंगे। यानी ये इसी धोखे में रहेंगे कि पता नहीं ये भी हमें जैसे हैं या हमसे डरेंगे और हम इनके बच जाएंगे, यानी ये ना हमें मारेंगे और ना हमें किडनैप करेंगे। तो बस ये सब कुछ वो अपने आप को बचाने के लिए उनके डर खौफ की वजह से ये सब रूप जो है धार लेते थे। तो जी बस यहाँ से जो है ये हेलोइन का स्टार्ट हुआ, यानी सेल्टिक पीपल ने, जो सेल्टिक लोग हैं, यहाँ से इसको फेस्टिवल को उन्होंने स्टार्ट किया। और फिर वक्त गुजरने के साथ आहिस्ता आहिस्ता इस फेस्टिवल को बाकायदा तौर पे अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि इस फेस्टिवल में इन लोगों के लिए एक अट्रैक्शन थी, यानी खुद को घोस्ट बनाना, एनिमल्स के कॉस्ट्यूम पहनना, बोन फायर करना। हार्वेस्ट फेस्टिवल था, यानी ये जो तमाम फसलें होती थी अपनी, उनका हर तरह का अनाज बनाते, पकाते और उसको अपने घरों में सजाते। उसके बाद ये अपने घरों की तमाम विंडोज़, दरवाजे खोल देते, ताकि वो जो स्पिरिट्स उस दुनिया से हमारी दुनिया में आ गई हैं, ये उसका वेलकम करते, उनको खुश करते, उनको एक तरह से ट्रीट देते, ताकि वो लोग आएँ और खुश होकर उनकी ये ट्रीट देख कर इनको नुकसान किए बगैर वापस चले जाएं। और फिर यहाँ से ही वक्त गुजरने के साथ साथ इस त्यौहार ने अपनी शक्ल चेंज कर ली, यानी सोचा जाता था कि जो खाना बांटना है, रूहों को खुश करना है, तो ये अच्छी चीज़ है, तो बस इन्होंने इसी से एक और चीज़ भी निकाल ली। तो इन्होंने बच्चों में टॉफ़ीज़, कैंडीज़ जो हैं बांटना शुरू कर दिया कि चलो ऐसे करते हैं, बच्चे आते हैं और उनको टॉफ़ीज़, कैंडीज़ बांटते हैं तो बच्चे खुश होंगे। तो जो हमारे गार्ड्स हैं, जिनको ये वो सोल्स समझते थे, जिनसे डरते थे, तो वो हमसे जो हैं खुश होंगे। तो जी बस ये था इनका अकीदा इस हेलोइन को मनाने के पीछे, जिसके बाद में इन्होंने एक तफरीका और एक मज़े का नाम दे दिया। और अब तो ये बड़े जोश व खरोश के साथ तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसको बड़े जोश व खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। और जी बस इस वीडियो का मकसद भी मालूमात फ़राहम करना था आप लोगों के साथ, इन लोगों के कल्चर के बारे में, इन लोगों के बिलीव्स के बारे में। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।